हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। तो मैं दिखा रही हूँ आपको यमुनोत्री से आने के बाद हमारी चल रही पैकिंग, क्योंकि हमें जाना है घर और उसके बाद देखते हैं हमें कहाँ कहाँ जाना होता है घूमने के लिए। तो चलिए आप लोग फुल ब्लॉग एंजॉय करिए। हेलो गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ ले जाता है। और हम रात में होटल में रुके थे अभी। और यहाँ पे देखिए इनकी तैयारी चल रही। कह रहे बैग देखियो, ये देखियो। अभी जो रहता है क्या आपने सुना क्या बोला है कि तभी तेरा ब्लॉग तो मैंने बदतमीजी बोल दी। ये देखिए वो देखिए कर रहा है सबसे। और हम जाने की तैयारी देखिए हमें हो चुकी है। बैग पूरे पैक हो गए हैं। अब हम होटल से रवाना हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ होते हैं, कहाँ ले जाते हैं। तुमके पानी में पानी समझ इन्होंने देखी कोल्ड ड्रिंक, पानी समझ कोल्ड ड्रिंक निकाल ली पीने के लिए। और एक ने तो कोल्ड ड्रिंक से धो दिया प्लेट। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं होटल से। अब देखते हैं कहाँ जाना होता है। मैं आपसे ब्लॉग शूट करूँगी। और हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो आज मैंने कुछ यार मैंने सिंपल का सूट पहन रखा है, बाकी कुछ नहीं है। और इधर देखिए ये वानी में वानी तो बाल भी नहीं काटे ना वानी तूने। हाय रे, ये जंगली बनी हुई रहती है बस। पता नहीं मतलब कहीं जाना है तो ऐसे चलते ये थे। देखिए ले लो सबके संग ये हम लोग होती है। ये देखिए हमारी ये छोटी सी प्यारी सी लड्डू की। भाई क्लिक कर दो नीचे, झुक के क्लिक कर दो। मेरे फोन से भाई तू क्लिक कर सकते। मैंने सुना दे इसको। विधि विधि दीदी यार तुम्हारे फोन से खींच फोटो। इसे कितना गुस्सा लगा है, देख लिए फोन फोटो नहीं खींच रही। तो देखिए यहाँ पे थूकोगे क्या, देखो देख। खेल से कितना गुस्सा। अच्छा ये देखो ये हमारे पास 3 लड्डू एक साथ हैं यहाँ पे। 3 लड्डू, एक लड्डू ये रहा और एक लड्डू ये रहा। हमारी प्यारी सी लड्डू ले यार। लाइट कौन सा है? ओ है, अरे विधि भी ये पे आई। आयुष आयुष मम्मी क्या है इसका? अक्षु ले। हां हां अक्षु आओ। ये देख क्या नाम है बोलो। अक्षु। अक्षु, ये अक्षु है। देखो प्यारी सी अक्षु ये। और ये विधि देखिए, विधि ये विधि विधि है, ये विधि है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग तैयार हो रखे थे और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बाहर दिखा दूँ। तो बाहर का एरिया कुछ ऐसा था। तो संगीता गई थी दूसरे रूम में, क्योंकि यहाँ पे थी विधि की मम्मी, यानी कि हमारी जो नंद है वो थी। तो उनको बस विधि को देने गई थी। और इनकी हाँ दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब सुंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे अच्छी लगी। और मोटी सी हैं, हेल्दी हैं, तो अच्छी हैं, मतलब गोलू मोलू सी हैं। और ये हैं संगीता के भैया, मतलब वो ये ना संगीता के भैया हैं वो। और ये मेरी नंद है। तो मतलब इनकी शादी के अभी ज़्यादा साल नहीं हो रखे, 3-4 साल हो गए। तो यहाँ पे अच्छा लगा हम लोग को आने के बाद, बहुत इन्जॉय किया हमने। और लगा नहीं कि मतलब कहीं मतलब रिलेशन में आ रखे, ऐसा लगा अपने ऐसा करके। और आदत बहुत अच्छी है दोनों की। तो यहाँ पे देखिए इनकी पैकिंग भी हो चुकी है। तो सारा सामान बच्चों का था, बस बैग में रख लिया है। और हमारी भी हो चुकी है। तो ये मेरी नंद है, थोड़ी सी ना शर्मा रही हैं, क्योंकि इनको क्या है वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है और शर्म भी लगती है इन्हें। तो यहाँ पे वानी ने थोड़ा सा वीडियो शूट करा मेरा। तो मैं भी बस निकल चुकी हूँ अपना बोरिया बिस्तर लेके बाहर। तो कुछ देखिए इस टाइम ऐसा नज़ारा हो रहा है। तो धूप भी निकल चुकी है। और मौसम बस यही, यहाँ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता। जैसे हमारे उधर देहरादून का भरोसा नहीं रहता, ऐसे यहाँ पे कभी भी मौसम बदल जाता है, कभी भी धूप निकलती, कभी छाएँ। तो बस हम चल दी नीचे। तो अभी बस मैं आपसे यही बोलते हुए जा रही थी। और नीचे भी ना थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ब्लॉग शूट करना था, वीडियो बनानी थी। क्योंकि बाहर का एरिया नीचे का बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोग कभी आइएगा ज़रूर इस होटल में, होटल भी बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ पे देखिए बस हम लोग आ चुके हैं नीचे और रिसेप्शन में भैया खड़े हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पहले यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाएं। और ये रही देखिए हमारी गाड़ी। तो इसी गाड़ी में अभी हमें जाना है घर की तरफ। और यहाँ बस मैं थोड़ी सी बातें कर रही हूँ अपनी नंदी से। और हमारे जो सारे सामान है ना देखिए गाड़ी में डाले जा रहे हैं एक एक करके। तो ये जो गाड़ी, दूसरी गाड़ी, ये मेरी जो नंद है उनकी गाड़ी है। और इनके संग बस थोड़ा सा मैंने कहा फ़ोटो खिंचाऊँ। और काफ़ी सालों बाद मैं मिली हूँ इनसे, मतलब इनकी शादी में मिली थी। तो मैं शादी के बाद एक बार और मिलूँगी, उसके बाद नहीं मिली। क्योंकि मेरे घर आए थे, आपने मेरे पहले ब्लॉग में भी देखा था, ये मेरे घर आ रखे थे। बस तब से मैं अब मिली हूँ इनसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संगीता भी आ चुकी है।
थोड़ी सी फ़ोटो शूट करने के लिए। और बहुत मतलब ये है ना कि हम लोग को जाते जाते भी हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और अच्छा लगा, मतलब इतने सालों बाद मिले इनसे। और ये रही विधि, देखिए कितनी प्यारी सी गोलू मोलू सी, तो बिल्कुल गोल सी है ये, अच्छी सी है। और देखिए अभी भी मेरी नंद ना थोड़ी सी शर्मा रही है, तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा तो वीडियो बनाओ ताकि मैं दिखा सकूं ब्लॉगर कि आप मेरी नंद हो करके, इस तरह से। और इधर देखिए कमल की पैकिंग हो रही है। यहाँ पे वानी बैठ चुकी है गाड़ी में और ये बैठी है विधि। विधि नहीं, इसका नाम अक्षु है, विधि छोटी वाली का नाम है। तो देखिए अक्षु कैसे उंगली दिखा रही है अपनी टू बना के। और ये है अक्षु के पापा। तो बस ये है, इन्हीं होटल के जो ऑनर है ना वही थे। तो यहाँ पे बस हमारी थोड़ी बातचीत हो चुकी। चॉकलेट मांग रही बस। उधर ये देखो ना, दीदी उधर दीदी को ऐसे खड़े हो ना, ऐसे हो। अच्छे उधर देखो, उधर देखो, उधर। इसके बाद मैं मिलवा देती हूँ जो होटल के ऑनर है, यानी कि हमारे जो सोल्डी जी हैं उनसे, यानी कि मेरी नंद के जो हस्बैंड है वो हैं ये। तो मैं बस इनके होटल के बारे में यहाँ बता रही थी कैसा होटल है और क्या है। तो बहुत अच्छा होटल है, आप लोग कभी भी आइएगा इनके होटल में ज़रूर ठहरिएगा, क्योंकि होटल का जो सारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। टाइम से सब कुछ होता है, टाइम से आपको डिनर लंच सब मिलेगा, आपको ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ आने के बाद। और ये है, इनसे मिलवा दे रही हूँ, इनका नाम तो शायद मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गई हूँ अभी। तो यहाँ देखिए हमारी बस गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब हम लोग कर देते हैं बाय बाय इस होटल को। तो होटल का नाम है अमनदीप होटल। तो इनके 2 होटल हैं, एक और है आगे वाला, तो ये न्यू ख़रीदा है इन्होंने, तो न्यू है इनका। तो उसी में बस हम रुके थे रात में। और ये हमें कर रहे हैं बाय, क्योंकि देखिए ये भी चल दी है। तो इनको जाना था घर की ओर, क्योंकि ये अपनी वाइफ को लेके जा रहे थे। थोड़ी सी ना तबीयत भी ख़राब थी नीलम की, तो उसको पहुंचाना था घर। देखिए बाय कर रही है, अक्षु विधि सब है इसमें। उसके बाद संगीता से हमने बोला तुम इसी में बैठो, हम उस वाले में चलते हैं, आगे वाले में। तो यहाँ देखिए फिर हम पहुँच चुके हैं लाखा मंडल। देखिए गाइस हम लोग ने लाखा मंडल आ रखे हैं और ये हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा रखी है इधर। और ये देखिए सब लोग खड़े हो गए उतर के गाड़ी से। ये इधर बानी, उधर संगीता आ रही है। तो बस हम चलते हैं लाखा मंडल। मैं भी पहली बार आ रही है मंदिर में, और दिखाऊंगी मैं आपको मंदिर क्या है। बहुत अच्छा मंदिर है, तो चलिए चलते हैं अंदर। और धूप ज़्यादा हो रही है अभी इस टाइम, नॉर्मली मौसम है, पहाड़ों का हवा चल रही है और धूप भी हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। तो हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं, हम जाने दिखाते हैं इसका गेट कहाँ पे किसका। तो अब हम लोग आ गए हैं लाखा मंडल जो मंदिर है उसके बाहर से। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ मैं किस तरह है। तो वो उसका मेन गेट था, उसके बाद हम अंदर गए। तो इस टाइम पता है गाइस बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, धूप में गर्मी भी हो रही थी। तो जब हम पहाड़ से निकले थे ना बड़कोट से, तो उस टाइम मौसम ठीक था, मगर जब यहाँ पहुँचते गर्म हो चुका था। और इसका फर्श भी ना बहुत गर्म था। अभी तो फ़िलहाल हम चप्पल पहने तो इतना पता नहीं चल रहा था, अभी हम लोग ना चप्पल आगे जाके मंदिर के पास उतारेंगे। तो इतना गर्म था फर्श कि पैर भी नहीं रखा जाता हमसे धूप के मारे। तो हम लोग देखिए सर पे स्टॉल डाल रखे हैं और यहाँ से फिर हम लोग दुकान में से प्रसाद खरीद रहे हैं। तो प्रसाद ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपये का 100 रुपये का इस तरह प्रसाद मिलता है, सिर्फ 2 ही रेट है यहाँ पे। तो हमने 50 वाला प्रसाद खरीदा था, वो भी सिर्फ संगीता ने खरीदा, मैंने नहीं खरीदा था। मैंने कहा एक ही जना खरीद लेते हैं, क्योंकि बार बार आएंगे, दूसरी बार आऊँगी तब मैंने कहा मैं चढ़ा दूँगी। संगीता ने पहले भी आई थी, संगीता ने प्रसाद नहीं चढ़ाया था, तो इसलिए बस दूसरी बार मैं चढ़ा दूँगी। अभी इन्होंने चढ़ा दिया, बात एक ही है, क्योंकि हम सब एक ही घर से आ रखे हैं अभी। और इसके बाद देखिए हम लोग फिर चल दिए पैदल। तो चलेंगे अब सीढ़ी की और ऊपर। तो यहाँ पे सीढ़ी देख के ना हम लोग चौंक गए थे, हमने कहा ये तो यमुनोत्री की तरह हो गया। हमने कहा बहुत लंबी सीढ़ी तो नहीं है, मगर कमल ने बोला नहीं छोटी सीढ़ी है, चल लोगे। तो बस धीरे धीरे के गाइस हम चढ़ रहे हैं ऊपर। और इसके बाद हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। और मंदिर अभी दिखाऊंगी मैं, मंदिर की मतलब अंदर से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और इसके बाद सबसे पहले हम जाएंगे अपने शूज़ खोलने, तो हमने खोल दिए हैं। तो देखिए कितना गर्म हो रहा है, एकदम हम घास में आ रहे थे। तो ये देखिए गाइस ये पत्थर जो है ना ये यहीं से निकले हुए हैं नीचे ज़मीन खोद के। तो देखिए शिवलिंग है और छोटे छोटे से ये शिवलिंग के जो नीचे के वो हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब निकले गए पत्थर हैं, ये नहीं कि बनाए इंसान ने, या बनाए भी होंगे तो मुझे इतना नहीं पता, थोड़े बनाए हैं थोड़े निकले हैं ज़मीन खोद के।
तो काफ़ी लोग ना इस चीज़ को देखने यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि लाखा मंडल एक अपने ही उसमें एक बहुत अच्छा मंदिर है, जिसके लिए हम पुरानी जो यादें होती हैं ना, हम देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में क्या-क्या चीज़ होता था, क्या नहीं है। तो इसके बाद देखिए बस हम लोग ने पैर धो लिए, पैर धोने के बाद हम लोग गए थे मंदिर। तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो इस लाखा मंडल को पहले बोला जाता था माणा गाँव, शायद यही बोला जाता माणा गाँव। तो इसमें क्या होता था, तो एरिया दिखा रहा है ना, ये वाला एरिया, अभी मैं और संगीता जाएँगे, कमल, वानी, कृष्णा ये तीनों जने नहीं गए थे, क्योंकि धूप में ना पैर बहुत जल रहे थे। तो ये देखिए शिवलिंग की छोटे-छोटे शिवलिंग रखे हुए हैं, प्रतिमा रखी है शंकर जी की, बहुत अच्छा था। तो इसको बस दूर से देखना ही अलाउ था, हम इसको हाथ नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पे बस धीरे-धीरे हम जा रहे हैं, और पहले तो हमने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद मंदिर की परिक्रमा करी मैं और संगीता और हम सब बच्चों ने। उसके बाद मैं और संगीता गए जहाँ पे क्या होता था ना पहले, की कहानी मैंने भी सुनी है, इतना तो पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दरबार में ना 2 खड़े हुए हैं, एक पता नहीं क्या बोलते हैं, इनका नाम कहीं बताऊंगी मैं, एक ये है और एक उधर है। तो ये दरबारी कहलाते थे पहले। तो ये जो एरिया दिखा रहे हो ना, ये जो है जहाँ शंकर जी दिख रहे हैं, शिवलिंग इतनी बड़ी, तो यहाँ प्लेन सा एक एरिया है। इसमें क्या होता था कि जब इंसान कोई मर जाता था, मतलब अपनी अधूरी इच्छा पूरी करके, पूरी ना हो उसकी इच्छा, ऐसी रह जाए मन में, तो उसकी जो इच्छा थी अधूरी रहती थी, तो उसको पूरा करने के लिए उसे 5 मिनट के लिए यहाँ पे जीवित करा जाता था। तो इसलिए इसका नाम माना गाँव पड़ा था। तो इसकी कहानी मुझे भी नहीं पता, आप लोग कभी नेट में सुनिएगा किस तरह क्या है। तो उसके बाद बस हमने वहाँ के दर्शन किए, ढोक किया। उसके बाद हम आए लाखा मंडल, जो मेन शिवलिंग है उसमें। इस शिवलिंग में क्या होता है, अपनी प्रतिमा हमें खुद दिखेगी, मतलब हम जल चढ़ाएंगे ना, तो इसमें हम खुद दिखेंगे। मतलब कभी आपने कभी भी शिवलिंग में अगर जल चढ़ाया तो हम नहीं दिखते, देखिए इसमें हम लोग दिख रहे हैं। तो इसमें साफ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आईना है, ऐसा नहीं तो शीशा लगा इस तरह से था, मगर शीशा नहीं था, एक पत्थर के थे, मगर फिर भी इसमें हम अपने आप को देख पा रहे थे। तो ये इसकी खासियत है लाखा मंडल जो शिवलिंग की है, और बहुत अच्छी जगह है ये, आप लोग भी कभी घूमने आइएगा। अच्छा लगा हम लोग को यहाँ आके, हमें कभी सोचा नहीं था कि इस जगह भी आ पाएंगे। तो बस कमल की बदौलत हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं हम लोग। और इसके बाद देखिए हमने जल चढ़ाया, मंदिर में दर्शन किए। तो ये कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन से सन में कब बने थे, ये क्या हुआ था, ये सब के बारे में। इसके बाद बस हम चलते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम चलते हैं घर की तरफ। और पता है गर्म बहुत हो रहा था, मैं फटाफट से जा रही थी, गर्मी के मारे पैर बहुत जल रहे थे। और इसके बाद बस हम बैठ गए गाड़ी में, और गाड़ी में अभी बैठने जा रहे हैं, सॉरी। तो ये देखिए ये है पूरा मंदिर लाखा मंडल का। तो बहुत अच्छा मंदिर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, पुराने ज़माने की क्या क्या है क्या नहीं है। आप लोग कभी आइएगा, कभी अगर आप लोग को जानना है इसके बारे में तो। इसके बाद बस हम लोग आ चुके हैं नीचे की तरफ, और हम लोग को ना जल्दी हो रही थी, हमें पानी प्यास भी लग रही थी, और हमें पहुंचना था गाड़ी के पास अपने, क्योंकि पानी के मारे ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। और हमें फिर जाना था ना इसके बाद दूसरे मंदिर। तो मैं ये मंदिर दूसरा देखिए स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी एक गुफ़ा है, तो ये है क्या, पांडव गुफ़ा लिखा है इसमें। ये यहाँ पे पांडव जो अज्ञातवास हुए थे ना 1 महीने के लिए, बोलते हैं कि पांडव जो अज्ञातवास रहे थे 1 महीने के लिए, तो वो इसी गुफ़ा में रहे थे। और वहाँ के जो पंडित जी उन्होंने हमें इसके बारे में बताया भी, अभी मैं आगे सुनाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ देखिए पहले सबसे पहले चलते हैं अंदर, जो गुफ़ा है ना उसके दर्शन करने के लिए। और ये सुरंग है, तो यहाँ सुरंग में देखिए बड़ा झुक के ना हम लोग को जाना पड़ रहा था सुरंग में, धीरे धीरे करते हुए, और डर भी लग रहा था मेरे को। तो यहाँ सुरंग में संगीता सबसे आगे गई थी, तो उसने ही दिखाया था कि क्या 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 हुआ था। और यहाँ पे पता है पानी है यहाँ पे, मतलब जो जल है ना वो अपने आप ही गिरता रहता है हमेशा। और इसको गुफ़ा में क्या होता है कि जितनी गर्मी पड़ती है उतना पानी गिरता है, और जितनी बरसात या ठंडा होगा उतना पानी सूखता है, मतलब उल्टा होता है यहाँ पे। और ठंडी रहती है, इतनी गुफ़ा ना इतनी ठंडी रहती है। हम जब बाहर से अंदर की तरफ गए, हमें इतना ठंडा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये वही गुफ़ा है अज्ञातवास वाली, जहाँ पे पांडव ने 1 महीने के लिए अज्ञातवास किया था, जहाँ पे वो कौरवों से छुप के बैठे थे, शायद ऐसी कुछ था। तो बस वही गुफ़ा है। तो इसके बारे में आगे पंडित जी ने भी बताया कि किस तरह क्या क्या हुआ था करके, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आने के बाद भी देखिए संगीता दिखा भी रही कि इसमें लिखा हुआ था, और इससे और अंदर भी जाना था, पता है, मतलब जा सकते हैं, अभी तो बंद है ये, इससे अंदर नहीं रास्ता बना है, तो हम इतने में ही रुक गए थे। इसके बाद हम थोड़ा सा बस नीचे आएंगे, क्योंकि बच्चों ने भी देख लिया था, मैंने भी देख लिया था, कमल ने तो पहले ही देख रखा था। तो हम नीचे आए, देखिए अब हम नीचे आ रहे हैं। नीचे की तरफ आके ना साइड में है शिवलिंग, तो उसमें भी हम जल चढ़ाएंगे, मैं और संगीता, बच्चे, क्योंकि हमने कहा
क्यों ना जल चढ़ा दें। और अच्छा लगा, पता है, जल चढ़ाना, सब कुछ दर्शन करना, ऐसी-ऐसी चीज़ें हम लोग ने देखी जो कभी हमने सोची भी नहीं थी कि कभी यहाँ पहुँच पाएँगे करके। तो देखिए, बस मैंने भी जल चढ़ाया पहले, इसके बाद संगीता चढ़ाएगी जल। तो जिसका मन आ रहा था वो घूम रहा था, अच्छा लगा। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये जगह, ये वाली बड़कोट, नौगाँव, यमुनोत्री। बस यमुनोत्री में क्या था, हमारा चलना बहुत था, इन जगह हमें चलना नहीं पड़ा। तो इसलिए हमें बच्चों को सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ जाने में। और शिवलिंग में देखिए हमने जल भी चढ़ा लिया। यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे भी थे पहले से ही, तो कमल ने उनकी फ़ोटो खींची। और इसके बाद देखिए हमारी बारी आ गई टीका उका लगाने की पंडित जी से। तो पंडित जी कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, तो आप भी सुनिएगा। और जिनका सिर का ऐसा, वो पशुपतिनाथ में, नेपाल में। फिर वहाँ से फिर बद्रीनाथ होते हुए स्वर्ग में। वहाँ से आखिरी गांव है ना, माड़ा गांव, बद्रीनाथ से होते हुए माड़ा गांव से होते हुए स्वर्ग में। तो वहीं से स्वर्ग का रास्ता है। पहले इसका नाम भी तो माड़ा गाँव था ना, क्या कह नहीं रहे? नहीं, मड़ा मड़ा, मोड़े बोलते थे पहले। मोड़ा। तो यहाँ रात में भी आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, हम तो लाखा मंडल से हैं। वैसे यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। ये चूल्हा वूल्हा रखा है ना यहाँ पे? पानी, चाय पानी। अच्छा। यहाँ रात को बंद कर देते होंगे। अब तो गेट लग गया, पहले गेट भी पहले नहीं नहीं था। हाँ, तो इसमें तो डर है कोई भी ऐसे घुस जाएगा तो। पहले था, अब नहीं। अब नहीं, अब गेट लगा देना। गेट लग गया ना। पहले जानवर और कई बार लोग आते थे तो अंदर कभी कोई छुपा होता था, कभी कहीं अच्छा। सांप वगैरह, तो लोमड़ी आ जाती थी। अब नहीं ना, वैसे अरे सांप। जैसे बरसात होगी तो शिवलिंग पे पानी आता है फिर। बरसात होगी तो नहीं आएगा पानी। हाँ, फिर बरसात होगी तो अंदर गर्म हो जाएगा, तो पानी सूख जाएगा। जितना गर्म पड़ेगा तब पानी तब आएगा। पानी आएगा। तब वहाँ पानी आएगा, तब वहाँ बर्फ़ बनेगा। तो बारिश लगेगी तो वहाँ बर्फ़ पिघल जाएगा। अच्छा। जितना गर्म रहेगा ना बाहर, बर्फ उतना बन अंदर जाएगा। ठंडा रहेगा। जितना अच्छा। बाहर ठंडा रहेगा उतना अंदर गर्म रहेगा। हाँ, वैसे तो है ही। हाँ, वैसे ठंडा वैसे तो लग ही रहा है। हम्म। वैसे भी ठंडा है यहाँ पर। अभी आप बाहर जाओगे तो आपको गर्म लगेगा, जैसे हाँ। अंदर आओगे आपको ठंड की महसूस हो जाएगी। हाँ, और आप वही तो गर्मियों बोल में, रही हूँ। जैसे आप सर्दियों में आओगे ना, तो अंदर आपको गर्म फील होगा, बाहर आपको ठंडा फील होगा। सर्दियों में सर्दियों में जितना बारिश लगेगा उतना अंदर गर्म रहता रहेगा। चलिए भी। तो आप करते हैं पूजा? हाँ, पापा करते हैं हमारे ना। तो आज चल नीचे गए तो हम बैठते हैं उसके पापा। वो वहाँ मंदिर में जो बैठे हैं वो भाई हैं आपके? कहाँ पे? लाखा मंदिर लाख में। ऊपर मंदिर में। मेन मंदिर। नहीं नहीं, वो दोस्त है हमारा। दोस्त हैं उनके भी पापा नीचे गए हुए कहीं, हम्म। वो बता रहे। हाँ, बारी लगती है ना यहाँ पे। 3 ब्राह्मण फैमिली है। गॉड शर्मा बहुगुणा, अच्छा। वो गॉड है, हम शर्मा है, बहुगुणा फिर जो मंदिर के ऊपर वाले बहुगुणा है। यहाँ पे सबके पास 4-4 महीने रहती है ना, तो अच्छा। अभी उनकी बारी है। और अगस्त अक्टूबर में हमारी बारी आ जाएगी। वहाँ की। और यहाँ कौन रुकेगा फिर? यहाँ पे तो परमानेंट है, यहाँ रहना ही पड़ता है एक आदमी को। अब तो भैया ने उठा लिए, पापा ही रहते हैं वैसे। मैं तब आता हूँ जब पापा कहीं बिजी नहीं हो, तब आता हूँ। ये पेंटिंग वगैरह किसने बनाई है? ये पेंटिंग हाथों से बनाई गई है। अच्छा। ये बाबा की भी। हाँ, ये बनाई गई है, कोई पेंटिंग ला रखी है। चलो भी चले। आप क्या बोले थे अभी कि वो रुद्राक्ष दे रहे थे उन्हें 2-3? नहीं, उन्होंने रुद्राक्ष ला रखा था ना, वो बता रहे थे कि कौन सा बढ़िया रहेगा। अच्छा, पहनने के लिए। मैंने तो बोला रुद्राक्ष तो सही बढ़िया, पर अपना वो करना पड़ता है कार्य ना। अब इसमें मीट मच्छी नहीं खानी पड़ती। और फिर जैसे बाहर का, रुद्राक्ष पहन। बाहर की चीज़ नहीं खानी पड़ती थी, क्योंकि बाहर तो कोई भी कुछ भी बनाता था तो वो नहीं खाना पड़ता। फिर इसमें हवन डेली होता है? हाँ, डेली किस टाइम? शाम, सुबह? सुबह, सुबह ही? फिर रात को आरती। सुबह को तो पूजा होगी, हाँ। रात को आरती होगी। अच्छा। वो जो जलती रहती है, अखंड ज्योति लाखन जोड़ते हैं ना। जलती रहेगी। अच्छा, मंदिर में भी देखी होगी आपने अखंड ज्योति। वहाँ पे। हाँ, वहाँ जलती रहती है अंदर जहाँ हम पूजा कर रहे हैं। 6 अखंड जलती रहती है। रात भर ऐसी चलेगी? हाँ, तो डाल देते हैं। चौकीदारी करते होंगे रात को भी? हाँ, कोई नहीं रात रहते? को तो चल जाते हैं, भूजती नहीं है। अच्छा। जैसे खत्म होने वाली होगी ना तो नया बना देंगे। मतलब रात को कोई नहीं रुकता है? कभी कभी रुक जाते हैं, जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो, जैसे भंडारा करना हो, अच्छा। तब रुकते हैं। या कोई जैसे रुद्र पाठ बैठता है या रामायण वो बैठता है, तब तब रात को रुक जाते हैं। वैसे तो रुकते यहाँ नहीं। भंडारा अंदर ही करते हैं क्या? अंदर ही, चाहे अंदर ही? बारिश कितनी ही बाहर हो जाए, सब अंदर। तो देखिए पंडित जी की बात सुनने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। ये लिखा है पांडव गुफा। और देखिए कितना गर्म हो रहा है। बाबू बार बार ना टी शर्ट उठा रहा था गर्मी के मारे। गुफा से बाहर आते हम लोग को इतना गर्म लग रहा था और गुफा के अंदर बहुत ठंडा हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर रहे थे गाड़ी को ठंडा करने के लिए, तो एसी चला दिया था।
तो चलिए चलते हैं अब घर की, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। तो